नारद जी बोले कन्हैया ऐसा बताते हैं कि तुम चोरी करके चले जाते थे और गोपियां तुम्हें ढूंढ नहीं पाती थी, पकड़ नहीं पाती थी। बोले हाँ। बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि हाँ नारद समझ लो, जब तक नहीं चाहूंगा, मैं जब तक नहीं चाहूंगा तब तक कोई मुझे पा नहीं सकता। तो नारद जी अभिमान में आ गए और कहने लगे अच्छा तुम ढूंढ के दिखाओ, दुनिया का, संसार का, ब्रह्मांड का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ मेरी वीणा के तारों की धन नहीं जाती हो और मैं नहीं पहुंचता हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। भगवान कन्हैया हंस गए। नारद जी सोच लो। बोले हाँ। अब दोनों में एक खेल होता है और वो खेल होता है आंख में चौली, यानी एक छिपे दूसरा ढूंढे, उसके बाद वो छिपे तो वो ढूंढे। आइए मैं यहाँ से प्रसंग शुरू कर रहा हूँ। इधर तो नारद जी ने कहा कि पहले कौन छिपेगा, तो पहले नारद जी छिपे, भगवान ने उन्हें बहुत जल्दी ढूंढ लिया। और उसके बाद छिपने की बारी आई भगवान की। भगवान ने क्या किया, छोटे से बालक का रूप बनाया और छोटे से बालक का रूप बना करके और एक रास्ते के किनारे पर लेट गए। जैसे रजपुरा गांव से हमारे सुदावन और खाटू श्याम मंदिर के लिए सड़क आई है, ऐसे ही रास्ते के किनारे पर लेट गए। उधर क्या होता है कि ब्राह्मण देवता अपनी गौने की विदा करा करके अपनी पत्नी को लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए दोनों का कैसे मिलन होता है। नारद जी की परीक्षा है और भगवान कन्हैया अपनी लीला दिखाते हैं। के बरनी घरनी बन करके श्रृंगार है चली। अब देखिए बरनी और घरनी में अंतर क्या है। बरनी वो है जो विवाह के लिए तैयार है और जब उसका विवाह हो गया तो वो घरनी बनने जा रही है। क्योंकि कहा जाता है कि करनी के रहे करनी के करे, ये करनी के रहे करनी के करे और करनी के न लागे में न करनी के। अच्छी मेहंदी लगा लो, सुंदर आभूषण पहन लो, इससे हाथ अच्छे नहीं है। हाथ वही अच्छे हैं जब सुंदर करनी करो। कि करनी के रहे कि करनी के रहे करनी के करे, करनी के न लागे बिना करनी के। और सरनी के रहे, सर माने मार, अच्छे तब तक रहे, सरनी के रहे सरनी के रहे। अगर शरणागत की रक्षा की है तब तो आपकी राइफल, आपकी बंदूक, आपका धनुष बड़ा अच्छा है। कि सरनी के रहे सरनी के रहे, सरनी के न लागे बिना सरनी के। और के घरनी के लगे घरनी के रहे। दादा घर तब तक अच्छे हैं जब तक उसमें घरवाली है। के घरनी के लगे और घरनी के रहे और घरनी के न लागे बिना घरनी के। और वरनी के लगे वरनी के रहे और वरनी के न लागे बिना वरनी के। बरनी घरनी बन करके श्रृंगार है चली। बरनी घरनी बन करके श्रृंगार है चली। और दुल्हा के दिल को दुल्हनियां देते दुलार है चली। और वो बेदाचार की लली आज ससुराल को चली। वो बेदाचार की लली आज ससुराल को चली।
देत दुलार है चली, और वो वेदाचार की लली आज ससुराल को चली। इधर तो चले जा रहे हैं रास्ते किनारे पर, उधर क्या हुआ के ढूंढत डोले नारद मोहन बालक रूप बनायो। ढूंढत डोले नारद मोहन बालक रूप बनायो, और पंडित जी ने गौनों करके बेईमारग अपनायो। आगे बढ़े ब्राह्मण देवता उनकी पत्नी जिनकी गौने की विदा होकर के आई है, आगे बढ़ते हैं तो भगवान कन्हैया बालक बने रोने लगे। और जैसे ही बालक को रोते हुए देखा, हमारी माताएं बहनों की ये सहज स्वभाव है, प्रकृति है कि बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती, कि रोबत छोरा लखो तो मिश्रानी ने गोद उठाया। कि रोबत छोरा लखो तो मिश्रानी ने गोद उठायो, और श्री कृष्ण की लीला से जाके दूध जग में आयो। एकदम गोद में उठाया, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके इंद्रियों में दूध आ गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो उसका स्वयं का बालक है। अरे लाड लड़ते ललन को लखत लीलार है चली। अरे लाड लड़ते ललन को लखत लीलार है चली। वो वेदाचार की लली आज ससुराल को चली। और उनकी पत्नी के तीनों प्राणी निकल गांव से जंगल बीच सिधारे। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जंगल को पार किया, ससुराल पहुंचे। और जैसे ही ससुराल में पता चला सबसे ज्यादा खुशी किन्हें हो, सबसे ज्यादा खुशी हो नंद को कि भाभी आ रही है। दौड़ के पहुंची बाहर और जैसे ही देखा कि तीनों पहुंचे निकट गांव के, मच गओ भारी हल्ला। तो नंद निगोड़ी भौजाई से मार रही रमटल्ला। एकदम देख के बोली, अरे जिका है रो। अरे छोरी भजी गई घर को, चिल्लाने लगी अम्मा अम्मा। अरे छोरी भजी गई घर को, कहे अम्मा जुग कैसी चल्ला। अरे छोरी भजी गई घर को, कहे अम्मा जी कैसी चल्ला। अरे भाभी आई गोने में जाके एक गोद में लल्ला। छोरी बची गई घर
पुचकार के चली। कितने बड़े भाग्य हैं, स्वयं साक्षात भगवान को गोद में लेकर के प्यार कर रही है। ये प्राणन प्यारे पूत को पुचकार के चली, वो वेदाचार्य की लली आज ससुराल। जैसे ही गांव में पहुंचे, अब प्रभाव देखिए क्या हुआ। अरे तीनों पानी, जैसे ही गांव में पहुंचे, गांव के लोग कहने लगे भाई, गांव के लोग इकट्ठे और बोले भैया सुनियो नई कहानी, हर से सुत जन घरलाई है कैसी मिसरानी। ये कैसी पंडितानी है जो बेटे को साथ लेकर के आई है। मुझे नहीं पता कि ये बेटा कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान है, स्वयं साक्षात भगवान है। अरे गाँव होई बदनाम हमारो सबने दिल में ठानी, गाँव होई बदनाम हमारो सबने दिल में ठानी। और पंच चौधरी यो बोले जा पछे को हुक्का गाँव में चारों तरफ हल्ला हुआ, कहने लगे ब्राह्मण इनकी पत्नी गाँव में रहेंगे, हमारा गाँव बदनाम हो जाएगा, हम इनको गाँव में नहीं रखेंगे, इन्हें गाँव से बाहर निकाल दो। और ऐसा निर्णय करते हुए आज साक्षात भगवान को गोद में लिए घूम रही है, उसे गाँव से निकाल दिया। अरे सनसनाते सन्नावत सिर को मार के चली, और पत्नी बुला के दिल को दुल्हन देते दुलार है चली। वो बेदाचार की लली अब लौट ससुराल से चली, लौट ससुराल आइए अंत में देखिए क्या होता है। तीनों प्राणी गांव से बाहर निकले के तीनों प्राणी निकल गांव से जंगल बीच से धारे, और उन सब के अरे टिकट बनी में उन सब के कोई जगत पिता रखवा। गोद में लिए हुए बालक को ब्राह्मण देवता उनकी पत्नी जंगल में पहुंच गए। बहुत सारे देवताओं ने देखा तो नामकरण करने बालक को जुड़े देवता सारे सारे देवता जा रहे हैं कि बालक का नामकरण करें। ध्यान रखना, अभी हुआ नहीं है कुछ भी, ये तो नारद जी और कन्हैया का खेल है। नारद जी बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं भगवान कहाँ है, ना कहाँ है, कहाँ है। सब देवता जा रहे थे, नारद जी उनके पीछे चल गए और वहीं पहुंच गए के नामकरण बालक को करने जुड़े देवता सारे। और जैसे ही अजय भैया देवताओं के साथ में नारद जी को देखा, नारद जी के शरीर में पसीना, नारद जी परेशान। आप लोग जानते हैं भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन अधिक कष्ट उनसे देखा नहीं जाता। जब सब हार करके बैठ गए, प्रभु अब नहीं पता चल रहा तुम्हारा कहाँ हो। भगवान कहते हैं जब
जब तू सभी को छोड़ करके मेरे पास आ जाएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव शरणं व्रज, फिर चिंता मत कर, योगक्षेमं वहाम्यहम्। सामने आए भगवान, और भगवान ने मुस्कुरा के नारद जी से कहा, अच्छा हमें ढूंढ लिया कि नहीं? और जैसे ही नारद जी ने भगवान कन्हैया को पहचाना, नामकरण बालक को करने जुड़े देवता सारे, तो नारद बोले, नारद बोले, नारद बोले, श्री कृष्ण से तुम जीते हम। देवताओं ने जय जयकार किया, भगवान अपने असली रूप में आ गए। सभी ने भगवान का दर्शन किया और ब्राह्मण और उनकी पत्नी को निष्कलंक साबित करते हुए वापस भेजा, लेकिन वो बड़ी दुखी हुई। अरे शिवनंदन राकेश को विसार के चली, और दुल्हा के दिल को दुल्हन देते दुलार है चली। वो बेदाचार की लड़ी और लौट ससुराल को चली, बेदाचार की लड़ी और ससुराल को चली, बेदाचार की लड़ी लौट ससुराल, लौट ससुराल, लौट ससुराल को चली। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। और जब वो वहां पहुंच गई तो फिर उसके मन में एक भाव जगा, और आदरणीय भैया एक गजल के लिए कह रहे थे। मैं प्रयास करता हूं कि ये गजल आपने शायद सुनी होगी। मैं उस गजल को तो पूरी नहीं गाऊंगा, लेकिन हाँ एक भाव सुन लीजिए मेरी ओर से। एक गजल गाई गई। राग बाग तो बढ़िया, एक छोटी सी शॉर्टकट में कहानी सुना दो कि आज धनतेरस को दिन है कि शंकर भोले के सिर पे चंद्रमा क्यों विराजमान भाओ 15 दिन घटत बढ़त क्यों। शॉर्टकट चलिए पहले मैं अपने मन की बात कह दूं, फिर आप ठीक। हो सकता है कि उनको आपने जो कहा है वो बहुत मेरे मन का प्रसंग है, और शायद वो मेरी जवाबी की जो डायरी है उसमें शायद पूरा गीत लिखा है। अमा के कारण है, जिससे उसका एक कला जो है वो बढ़ती बढ़ती है। पहले आप एक भाव सुन लीजिए कि हम लोग जो इसमें आए हैं कार्यक्रम में, अजमेर भैया, जगबीर भैया, सभी की मनोकामना थी और ट्रस्ट बनाया गया सुदामा नगर रजपुरा में एक मंदिर की स्थापना की जाए, और वो मंदिर की स्थापना की जा चुकी है। अब पुजारी जी बन करके सारा समय वो यहाँ अधिक से अधिक दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में हमें अच्छा समझते हैं, कुछ लोग उसका हमारे उस कार्य को बुरा समझते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने कर्तव्य से कभी हटना भी नहीं चाहिए। एक गजल गाई जाती थी कि जिंदगी है मगर पराई है, कि जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है। उसमें गजल थी बहुत अच्छी, और उस गजल में एक शेर था कि
कि सारी दुनिया बुरा समझती है, कि सारी दुनिया बुरा समझती है, सारी दुनिया बुरा समझती है। अरे तुम भी कह लो तो क्या बुराई है, और तुम भी कह लो तो क्या बुराई है। जिंदगी है मगर पराई है, ओ जिंदगी है मगर पराई है। मेरी ओर से ये दृढ़ निश्चय किया होगा, कभी कोई प्रेरणा जागी होगी, चाहे माँ की आशीर्वाद से, चाहे पिता की आशीर्वाद से, परम पिता के आशीर्वाद से, जब ये अजमेर भैया आप सभी के साथ यहाँ बैठे हैं। अब सुनिए गजल, ये धार्मिक गजल है। कि प्रीति तुमसे लगा के मानेंगे, लगा के मानेंगे, कि प्रीति तुमसे लगा के मानेंगे, कि प्रीति तुमसे